आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सी वस्तु या आकार 3D नहीं है। ठीक है, और हमें 4 वस्तुएं दी गई हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा आकार जो है वो 3D नहीं है। अगर हम बात करें सबसे पहली वस्तु की, तो पहली वस्तु, अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोई भी आकृति 3D कैसे होती है। तो सबसे जो कोई भी आकृति को हम 3D तब कहते हैं जब उसे 3 समायोजन ध्रुव में ध्रुव में दर्शाया जा सके, और जो वो कौन से होते हैं, एक्स, वाई, जेड। अगर हम इसे चित्र के रूप में दर्शाएं तो कुछ इस प्रकार से 3 समायोजन ध्रुव को हम दर्शाते हैं। ये हमारा होता है एक्स, ये हमारा होता है वाई, और ये हमारा होता है जेड। अब देखते हैं इन चारों आकृतियों में से किसे हम 3 समायोजन ध्रुव में नहीं दर्शा सकते। अगर बात करें सबसे पहले कोण, तो कोण को हम 3 समायोजन ध्रुव में ही दर्शाते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई भी होती है, इसकी त्रिज्या भी होती है, और अ, ये अपने अंदर इसकी क्षमता होती है अपने अंदर कुछ लेने की। ठीक है, जैसे अगर हम एक आइसक्रीम की बात करें तो वो भी एक इसी आकार में होती है, तो उसे हम 3 समायोजन ध्रुव में दर्शा सकते हैं। तो मतलब कि ये तो 3D है, तो इसका मतलब है कि ये विकल्प सही नहीं है। हमें बताना है कौन सी आकृति ये नहीं है। अब दूसरा हमारे पास एक गमले की आकार का है, तो गमला एक आकार है, तो उसमें भी हमारे पास उसकी ऊंचाई भी होती है, उसकी त्रिज्या भी होती है, उसका व्यास भी होता है, और उसमें हम उसकी भी क्षमता होती है अपने अंदर पानी या फिर मिट्टी को लेने की। तो मतलब ये भी 3 समायोजन ध्रुव में हम दर्शा सकते हैं, ये भी गलत विकल्प है। तीसरा हमारे पास आयत है, तो आयत में क्या होता है, आयत में हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, तो उन तीनों को हम 3 समायोजन ध्रुव में दर्शा सकते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर गलत है। अगर बात करें चौथे की, चौथी पतंग है। अब पतंग है, तो पतंग को आप देख सकते हो, इसका केवल क्षेत्रफल होता है, इसकी क्षमता नहीं होती। और मतलब कि इसके हमारे पास लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, इसके अलावा इसका कोई भी तीसरा समायोजन ध्रुव नहीं होता, तो इसके लिए हमें केवल 2 समायोजन ध्रुव की आवश्यकता पड़ती है, 3 की नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये 2D है, 3D नहीं है। इसका मतलब ये विकल्प हमारा सही है। तो इस प्रकार से जो पतंग है वो वस्तु या फिर आकार 3D नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको स्पष्ट हो। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।